हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं लाया हूँ साइंस का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मॉडल पेपर सेट दूसरा का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इससे पहले मैं साइंस मॉडल पेपर 1 का क्लास करवा चुका हूँ। अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। ये साइंस मॉडल पेपर दूसरा का ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, दर्पण का व्यास कहलाता है। चलिए देखते हैं। 2 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए देखते हैं। 3 नंबर सवाल, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। चलिए देखते हैं। 4 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, रेटिना वाला भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आँख के रेटिना वाला भाग पर। चलिए देखते हैं। 5 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए देखते हैं। 6 नंबर सवाल, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। चलिए देखते हैं। 7 नंबर सवाल, एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तन किरणपुंज होगा। एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरणपुंज होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, अभिसारी होगा। चलिए देखते हैं। 8 नंबर सवाल, यदि एक प्रिज्म से एक वर्गीकरण किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। एक वर्गीकरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्ण विकिरण नहीं होगा। वर्ण विकिरण नहीं होगा। चलिए देखते हैं। 9 नंबर सवाल, वायु में कांच के उत्तल लेंस की शक्ति होती है। वायु में कांच के उत्तल लेंस की शक्ति होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, धनात्मक होती है। चलिए देखते हैं। 10 नंबर सवाल, जल की गोलाकार बूंद में व्यास के अनुरूप आपतित किरण कितनी बार अपवर्तित होगी। बूंदों में व्यास के अनुरूप आपतित किरण कितने बार अपवर्तित होगी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 बार अपवर्तित होगी। चलिए देखते हैं। 11 नंबर सवाल, स्विच लगाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, धनात्मक तार में स्विच लगाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। 12 नंबर सवाल, जूल बराबर कूलाम, जूल बटा कूलाम कहलाता है। जूल बटा कूलाम कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा बोल्ट का सूत्र होता है जूल बटा कूलाम। चलिए देखते हैं। 13 नंबर सवाल, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चलिए देखते हैं। 14 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। चलिए देखते हैं। 15 नंबर सवाल,
डायनेमो बदलता है। डायनेमो बदलता है। डायनेमो बदलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। चलिए देखते हैं 16 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर होना कहलाता है। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर होना कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्ग विकिरण। विकिरण कहलाता है। वर्ग विकिरण कहलाता है। चलिए देखते हैं 17 नंबर सवाल। मोटर कार के पीछे देखने के दर्पण में बाना प्रतिबिंब होता है। मोटर कार के पीछे देखने के दर्पण में बाना प्रतिबिंब होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, वस्तु से छोटा बनता है मोटर कार के दर्पण के पीछे। चलिए देखते हैं 18 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। एक विद्युत कोश से धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर होता है। एक विद्युत कोश से धारा प्राप्त करने पर उससे सिरों के बीच विभवांतर होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत वाहक बल से कम। विद्युत वाहक बल से कम होता है। चलिए देखते हैं 19 नंबर सवाल आपको क्या कहते हैं। एक अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच रखी वस्तु का आवर्धन होगा। एक अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का आवर्धन होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 होगा। चलिए देखते हैं 20 नंबर सवाल क्या कहता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से किन किन ऑक्साइड का निर्माण होता है। जीवाश्म ईंधन से जलने से किन किन ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा डी।